ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नाउमीदी बढ़ गई है इस कदर, आरजू की आरजू होने लगी। 15 फ्लाइट्स, 3 दिन, हजारों स्ट्रैंडेड टूरिस्ट, सभी फ्लाइट लेह की कैंसल्ड। फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी तरह पहुंच जाएंगे। ह्यूज शाउट आउट टू मनीष एंड इंडिगो एयरलाइंस, जिन्होंने इतने केओस के बाद भी हमें अगले दिन सुबह की फ़्लाइट में अकोमोडेट किया और दिल्ली में हमारे रुकने के लिए व्यवस्था की। Take 2. अमेरिकन नॉवलिस्ट मिच एल्बम ने कहा है, अ डेस्परेट हार्ट ऑलवेज सेड्यूसेस द ब्रेन। कुछ ऐसा ही हाल था हमारा। 2 घंटे से ज़्यादा प्लेन में बोर्ड होने के बाद भी प्लेन को सिग्नल नहीं मिल रहा था। कुछ पैनिक कर रहे थे, कुछ डिसअपॉइंटेड थे, कुछ परेशान थे, पर जब हम उड़े तो बहुत एक्साइटेड थे। आंखों के सामने बर्फीले पहाड़ और कई ऐसी मेमोरीज जो बहुत बहुत खुश कर रही थी। We would like to express our apologies again for the delay encountered earlier, while we cannot compensate for the lost time. ये किसी करिश्मे से कम तो नहीं था। अभी बस 1 घंटे पहले डरे सहमे से दिल्ली में बैठे थे। पता नहीं उड़ेंगे कि नहीं, शाम कहाँ गुजरेगी। और अभी सफ़ेद चादर में लिपटी हुई लद्दाख की वादियों के बीच एक पारंपरिक होटल में यहाँ की पारंपरिक कहवा टी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर्स में अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए एक दिन का रेस्ट होना बहुत अनिवार्य है। इसी रेस्ट डे का फ़ायदा उठाते हुए हमने भी लेह मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया। सुबह जल्दी निकलने की हमारे ड्राइवर की हिदायत को बहुत ही रॉयली इग्नोर करते हुए 10 साढ़े 10 बजे तक तो हमने रज़ाई से बाहर निकलने की हिम्मत कर ही ली। निकले थोड़ा सा ही गए थे, बट लेह की सुंदरता से इतने ओवरवेल्म्ड कि सिटी लिमिट से भी बाहर नहीं निकल पाए और कम से कम 15 बार रुकवा के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाले। ये सिलसिला तभी थमा जब हमारे ड्राइवर ने धमकी दी कि आगे की चीज़ें देख नहीं पाएंगे। आप भी सुंदरता देखिए लेह सिटी की। किसने सोचा था हमारे साथ में बहती हुई ये सुंदर हरी ट्रांसपेरेंट नदी वर्ल्ड की नेशनल न्यूज़ की मोस्ट टॉक्ड अबाउट हेडलाइन 2 दिन में बनने वाली है। यहाँ हम बैठे थे लद्दाख के संगम पर, जहाँ बहुत ही सुंदर ट्रांसपेरेंट हरी इंडस रिवर और बहुत ही वेग वाली फोर्सफुल मडी
ज़ंस्कार रिवर का संगम होता है। आप भी देखिए इस सुंदर जगह को। यहाँ बैठ के मन करता है गरम गरम मैगी और चाय मिले। क्या हमने खाया? बिल्कुल जनाब। They said falling in love might look as beautiful as this. I say, what we'll experience tomorrow is most certainly like a marriage. Have you ever called Qutub Minar overrated? Well, you'll be disappointed. Come to this place without any expectations, and only for its scenic beauty. We were disappointed. श्री गुरु नानक देव जी के चमत्कारों का एक जीवंत उदाहरण गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। Arguably it is one of the most peaceful places in Ladakh. Do take out a moment and pause and read about the history of this beautiful Gurudwara. The news had just come out that the Pakistani terrorists have killed 26 innocent tourists in Pahalgam while we were just stepping inside the Hall of Fame. It was a very, very emotional moment. We were sad, we were angered, we were shattered. It was a very difficult moment to explain. बहुत से लोग कंटिन्यूसली अपने फ़ोन पे न्यूज़ देख रहे थे, डरे हुए, सहमे हुए, और बहुत से लोग एक रिटायर्ड आर्मी मैन के द्वारा गाइडेड टूर ले रहे थे और बहुत ही गर्व से हमारे सैनिकों की वीर गाथाएं सुन रहे थे। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट पैट्रियोटिज्म। देशभक्ति की कहानियां सुनने से ही इतना जज्बा भर जाता है कि हर आम आदमी भी कई सौ दुश्मनों पर टूट पड़े। ऐसा ही जज्बा लिए हम बस ये वीर गाथाएं सुनते जा रहे थे। युद्ध में शत्रुओं से बरामद हुए हथियार, परमवीर चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों की कहानियां, बस यही सब देखते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए हम आगे बढ़े शौर्य स्थल की तरफ। मन में 26 टूरिस्ट की हत्या का गुस्सा लिए हम शौर्य स्थल में अपने देश के लिए वीरगति प्राप्त हुए शहीद सैनिकों के नाम पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे और बस पढ़ते जा रहे थे। यहाँ बहुत शांति है, ये शांति दुख देती है, पर ये बहुत अश्योरिंग भी है कि हमेशा हमारी रक्षा के लिए
कोई यहाँ बैठा है। इन सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन। अपने मन को स्थिर करके और दिन खत्म होने से पहले हम पहुंच गए लेह पैलेस और पास ही शांति स्तूप। भारत में कई नियम ऐसे होते हैं जिन्हें समझना नामुमकिन है। उन्हीं में से एक था इस आर्किटेक्चरल वंडर लेह पैलेस में। यहाँ पे आप अपना फ़ोन लेके जा सकते हैं। फ़ोन में स्टिल फ़ोटो खींच सकते हैं परंतु वीडियो नहीं बना सकते, और उसकी चौकीदारी करने के लिए भी कोई नहीं है। पर नियम है, उसका आदर करते हुए हम वीडियो तो नहीं बना पाए पर कुछ चित्र साझा कर रहे हैं। बर्फीले पहाड़ों की निगरानी में बसे हुए इस छोटे से लेह शहर को देखने की, निहारने की इससे अच्छी कोई जगह नहीं। लद्दाख के पहले 2 दिनों ने एक चीज तो जरूर सिखा दी थी, यहाँ पर ड्राइवर इज द बॉस। इस बार कोई गलती किए बिना सुबह 9 बजे अपने सामान के साथ अपने जीवन की सबसे सुंदर जर्नी के लिए हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। दूर दूर तक, जहां तक नजरें जाएं, अगर कुछ था तो सिर्फ बर्फ। हमें बताया गया कि हमारे आने के 4 घंटे पहले तक बहुत बर्फबारी हुई है। कुछ क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी बर्फबारी बहुत माइल्ड हमें भी देखने को मिली। जहां जाएं, जिधर जाएं, बहुत से लोग, बहुत सी गाड़ियां जगह जगह कोने कोने पर ट्रैफिक जाम करके फोटोज लेने के लिए खड़ी हुई थी। ट्रैवल की एक सबसे अजीब चीज़ है, फोटोज वीडियोस आप जितने बना लें कम ही लगते हैं। हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, द माइटी खारदुंगला पास। जितना खारदुंगला पास में पहुंचने का लोगों में एक्साइटमेंट है, उससे ज्यादा वहां के माइलस्टोन के साथ फोटो खिंचाने का। कई 100 लोग और हर किसी की 100 फोटो। भाई ये बड़ा मुश्किल था। कैसे तैसे एक फोटो लिया और निकल गए। कीचड़, भीड़, गाड़ियां, पॉल्यूशन। शायद हम जिस दिन पहुंचे उस दिन नसीब खराब था। पर हमारे ड्राइवर ने फिर एक प्रो टिप दी, अगर खारदुंगला पास और यहाँ की बर्फ का मजा लेना है तो आधा किलोमीटर और आगे बढ़ जाइए। बहुत प्लेन एरियाज के अंदर बहुत डेंस स्नो में देखने को मिलती है। हमने बहुत स्नो का मजा लिया। जितना सुंदर दिस्कित है उतना ही सुंदर वहां तक पहुंचने का सफर। पर एक गलती हम कर बैठे थे। एक दिन पहले हमारे ड्राइवर साहब ने मैग्नेटिक हिल पे एडवेंचर स्पोर्ट्स ATVs करने से मना किया था। उनका सुझाव था कि ये आप दिस्कित में करें। आज अपनी आंखों के सामने दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान और सुंदर वादियों में होते हुए इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को देखकर मन ललचा रहा था और कह रहा था ये गलती क्यों की।
समय का अभाव था और 2 जगह और जाना था, इसलिए इस बार के लिए सिर्फ ये वीडियो बना लिया और मन को तसल्ली दे दी। आप अगर लद्दाख आ रहे हैं तो याद रखिएगा, ATVs चलाना है या एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है तो दिस्कित ज़रूर आएं। अभी हमें पहुंचना था लद्दाख की सबसे सुंदर मॉनेस्ट्री, दिस्कित मॉनेस्ट्री। यहाँ 108 फीट के मैत्री बुद्ध बैठे हुए हम सभी को बहुत शांति और प्यार प्रदान कर रहे हैं। इतनी सुंदर चलती हुई ठंडी हवा जब कानों में लगती है, तकरीबन मन के सभी विचार गायब हो जाते हैं। या तो आप इन सुंदर मैत्री बुद्ध को देखकर अचंभित होते हैं, या बहुत कान में पड़ती हुई ठंडी हवा से अपने कानों को बचाने का ही विचार मन में ला पाते हैं। विश्वास कीजिए, यहाँ पर आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे और ठंड या इस शांति के अलावा और किसी विचार को मन में नहीं ला पाएंगे। मजा लीजिए दिस्कित मॉनेस्ट्री का। बचपन में ज्योग्राफी की क्लासेस में वाइट सैंड ड्यून्स के बारे में तो बहुत पढ़ा था। आज यहाँ पहुँच के जाना ये कुदरत के सबसे नायाब एवं कंफ्यूजिंग करिश्मों में से एक है, जिसे प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ बर्फीले पहाड़ भी हैं और हरियाली भी, और यहीं पे रेगिस्तान भी है और उसी में बहती हुई नदी भी है। ना कंफ्यूजिंग? सोचिए सुंदर कितना होगा। यहीं साथ ही में नुब्रा वैली में हुंदर में बहुत सुंदर एक टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर एक और करिश्मा, बैक्ट्रियन 2 हम्प कैमल्स। कहते हैं बहुत पहले मंगोलिया से यहाँ पर ये ऊंट आए थे। लद्दाख सिल्क रूट का हिस्सा था। व्यापार के लिए सभी लोग यहाँ से गुजरते थे और उसी समय ये 2 हम्प कैमल्स यहाँ आए। मंगोलिया के अलावा दुनिया में केवल नुब्रा वैली के अंदर ये 2 हम्प बैक्ट्रियन कैमल्स पाए जाते हैं। हमने भी मौका का फायदा देखकर सवारी कर ली। इधर देखो, जल्दी देखो। हम लोग कैमल पे हैं। तीसरा दिन नुब्रा में अपने रिजॉर्ट में स्टार गेजिंग करते हुए हमने ख़त्म किया। आगे की कहानी भाग 2 में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक हमें एनकरेज करता है कि हम और कंटेंट लेके आएं। धन्यवाद।